बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वाज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज नए लेक्चर के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल लतीफ़ और आप देख रहे हैं मेरी अकेडमी। आज का लेक्चर नंबर 24 जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में आज करेंगे। तो फुल कोर्स करने के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज्वाइन किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पर टिक लाजमी करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंचता रहे। किसी किस्म की वीडियो की समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो लेक्चर पे आते हैं। आज पैराग्राफ पे हमने लेक्चर करना है। लेक्चर का टॉपिक पैराग्राफ है, तो उस पर आज हम तबसरा करने वाले हैं। तो लिहाजा फुल वीडियो देखें ताकि आपको लेक्चर की समझ भी आए। तो लेक्चर पे आते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ का जो टूल है वो आपको उसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये देखें, ये सारे का सारा जो है ये पैराग्राफ है और इसका इस्तेमाल किस तरह होता है ये अभी आपको बता दूंगा मैं। अब ये देखें कि ये मैंने एक शीट खोली है, तो पूरी की पूरी शीट ये इसके अंदर एंटर हुई है। तो लिहाजा इसको हमने पूरे पेज पे करना है। तो इस तरह इसको किस तरह करेंगे, ये देखें। इस यहाँ पे एक तो एंटर करेंगे जहाँ पे हेडिंग दी हुई है, हेडिंग के ऊपर नीचे एंटर देंगे, इससे भी इसकी स्पेस कम हो जाएगी। इस तरह एंटर करते जाएंगे। अब देखें कि अभी तक उसने काफ़ी खला छोड़ दी है, तो हमने सारे को सिलेक्ट कर लेना इस तरह, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है ये एरो पे, पैराग्राफ पे। ये अलाइनमेंट और बाकी सारा कुछ इसकी सेटिंग बाहर पड़ी है जो मैं इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा। ये मैंने अलाइनमेंट का जिक्र जो है वो फाउंट वाले लेक्चर में लास्ट टाइम किया था। तो आज हमने पैराग्राफ पे क्लिक करना है। ये पैराग्राफ पे काम करेंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। ये देखें इस तरह ये आपके सामने एक टैब ओपन हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसकी सिलेक्शन ज़रूर करनी है। सिलेक्शन करेंगे तो वो काम करेगा। सबसे पहले है जी बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट। इसको ये नीचे आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है, देखना है कि किस तरह ये प्रैक्टिकल करता है, किस तरह ये इसमें वर्क कर रहा है। ये देखें, स्टार्ट में टैब देने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। ये देखें, अक्सर आपने पैराग्राफ देखा होगा कि स्टार्ट में टैब करने के लिए वो टैब का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इधर से डायरेक्ट भी आप पैराग्राफ में कर सकते हैं। ये इधर से आपने प्रीव्यू देखते जाना है कि क्या क्या होता है। ये देखें, अब लास्ट पे एंड पे आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो इधर आफ्टर कर दें, वो एंड से क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये एंड पे क्लोज़ होगा। इसको भी ज़ीरो करते हैं। इसके बाद जी फर्स्ट लाइन टैब जो मैंने लास्ट टाइम इधर आपको बता दिया पहले, ये 0.5 इंच का ऑटोमेटिकली टैब दे देगा लाइन को। अगर नहीं लगाना तो नॉन कर दें। इसके बाद जी स्पेसिंग आ गई जी, ये है लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ के ऊपर या नीचे जो हमने एंटर दे के कर ली थी। इसके बाद लाइन स्पेसिंग ये आगे भी आ रही है, ये आप कितनी देना चाहते हैं ये आपने ओके कर देना, 1.5 कर दें। ओके करेंगे तो इस तरह ये खुला खुला हो जाएगा। अब उसने 2 पेजेस पे कर दिया है, तो आप दोबारा उधर ही जाएंगे जहाँ पे 1.5 किया है, वहाँ पे 1.3 कर दें। इधर लिख दें 1.3। ओके करेंगे तो आपको क्लोज़ होता नज़र आएगा। ये देखें, पूरे पेज पे उसने उसको बखेर दिया है। अब देखें शीट अच्छी भी लग रही है। ये इस पैराग्राफ को पहला फर्स्ट टैब हम दे देंगे। राइट क्लिक करके भी पैराग्राफ में आप जा सकते हैं या फिर इधर से भी जाके आप जा सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन टैब कर दें, ओके करेंगे तो उसने फर्स्ट लाइन को ऑटोमेटिकली टैब कर दिया। और इसको आप जस्टिफाई भी कर देंगे, दोनों साइडों से ये बराबर भी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह बराबर भी आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें
और मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।